हेलो, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो क्लास 10th के हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने 3A जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3B पे। क्या क्वेश्चन है देखो, फटाफट शुरू करते हैं, वक्त नहीं बर्बाद करेंगे बेटा। चलिए क्लास लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो हमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या करना। देखो दिया गया है, क्या दिया, एक तो समीकरण दे रखा है हमें। क्या दिया बेटा, कह रहे 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। समीकरण नंबर 1 ये दिया। इसके बाद और क्या दिया, और दिया है y बराबर 1/2। ज्ञात करने को क्या बोला, कह रहे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, कहना सर x का मान पूछा गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं बेटा। यहां लिखेंगे क्या, y बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो बेटा इसको, तो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। 7 की जगह 7, x जगह x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 22। बेटा जहां पर क्या थी, y थी, चूंकि y का हमें मान दिया गया तो हमने y की जगह मान रख दिया। 2 से 2 काट दिए, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 22। इधर पे जो प्लस के हैं 1 वो उधर ले चलते हैं बेटा, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7x इज इक्वल टू 22 माइनस 1, यानी 7x इज इक्वल टू 21, यानी x इज इक्वल टू 21। ये गुणा वाले थे बेटा, कहां जाएंगे, भाग में। 7 या 21 होते हैं, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 3। और यही x बराबर जो 3 आया, ये आपका क्या है, आंसर। हमसे x का मान इसमें पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कह रहे हल कीजिए। ओके, वही बात बेटा, समीकरण 1 हमें क्या दिया, 2x प्लस 3y बराबर 7, ये हमें दिया समीकरण नंबर पहला। एक और दिया गया क्या, y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर दूसरा। यहां पर क्या लिखना बेटा, लिखना है क्या, समीकरण 2 से, दूसरे समीकरण से क्या, y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 जो आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के आ जाएंगे। अब यहां हम क्या लिख देंगे, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो बेटा समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपके पास क्या है, कहना सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 7। किसकी जगह रखना, y की जगह। 2x प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 7। या देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, 2x है, और इधर 3 मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 3 9, इधर हो गए 7, तो 2x बराबर 7। इधर लेके चलोगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे, तो 2x बराबर 9 और 7 कितने होते हैं, 16। तो x बराबर 16/2, 2 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, 16। x का मान कितना आ गया, 8। और यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। सिंपल सी बात, y का मान मिल गया, x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान हमें ज्ञात हो गया। y का मान मुझे पहले से पता है, y का मान हमने निकाला था समीकरण नंबर 2 से, y का मान ये रहा। यही दोनों आपके आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया, कह रहा सर x का मान दे दिया, y का मान बता दो, है ना। देखो 1/x प्लस 5/y बराबर कितना, 3। x बराबर कितना दिया बेटा, 2। ऊपर वाला जो है वो हमारा समीकरण दे दिया गया, समीकरण नंबर पहला। या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, x बराबर 2
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दो बेटा, तो 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3। एक्स का कितना रखना बेटा, कहना सर 2 रखने प्लस 5/y इज इक्वल टू 3। अभी इधर जो 1/2 वो किसके प्लस के, उधर ले चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 5/y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। 5/y इज इक्वल टू, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे फ्रैक्शन करते हैं, 2 3 6 यानी 2 3 जा 6, और 6 में से 1 गया, क्या बचा बेटा 5 बटे कितने 2। ऐसे हैं तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने पर क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा, इधर कितना हो जाएगा 5 है, 5/y का गुणा 5 में करोगे, 5/2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 10 बटे कितने हो गए 5, 5 दूनी कितने होते हैं बेटा 10। y का मान कितना आया, 2 आया। तो x का मान हमें पहले से दिया था क्वेश्चन में ही, और y का मान भी हमने कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करो। मेरे लाडले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप मेरे लाडले करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और 2x, ये हमारा क्या है बेटा, कहना सा समीकरण नंबर पहला है। समीकरण नंबर फर्स्ट, एक और दिया बेटा, जो क्या दिया है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये हमें दिया समीकरण नंबर दूसरा। विलोपन विधि में क्या होता है बेटा, विलोपन विधि में एक पद को बराबर करना रहता है ना। तो इसमें जैसे ऊपर वाले में 3 है, यहाँ 2 है, तो या तो ऊपर वाले में 2 का गुणा 2 3 6, यहाँ पर 3 का 3 2 6, या फिर इसको बराबर कर लो। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया 4/, यहाँ पर 2/, तो 2 का गुणा नीचे वाले में कर दो तो ऑटोमेटिक वो कितनी हो जाएगी, 4/, हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कौन सी विधि से करने वाले हैं, कहना सर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चलो अब इस विलोपन विधि में हमें क्या करना है, हमें लगाना है क्या, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करना है, यही लिख देते हैं बेटा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब जब 2 से गुणा करना है, कौन से समीकरण में, दूसरे में, तो इसमें हमें क्या करना है, कहना सर 2 का गुणा करना है। पहला समीकरण तो जैसा था वैसे ही रख दो बेटा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा कौन सा, पहला। अब दूसरे से एक समीकरण हमने बनाया, 2 दूनी 4x हो गई माइनस 4y हो गई, बराबर कितना है 2, और ये समीकरण नंबर अब कौन सा बन गया, कहना सर तीसरा। दूसरा था मल्टीप्लाई करके हमने तीसरा बना दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये प्लस के ये माइनस के, तो डायरेक्ट इस समीकरण को जोड़ देते हैं, है ना। कब जोड़ते हैं, जब दोनों मान चिन्ह एक जैसे होंगे बेटा, ये होंगे तो हमेशा हम घटाएंगे, लेकिन जब एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे सर, इस कंडीशन में जोड़ना होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, घटाना होता है। समीकरण एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो भी घटाना होता है, जब समान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे, विपरीत होंगे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चूंकि बेटा एक प्लस का एक माइनस का विपरीत है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ दो बेटा, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7x होगा बेटा, 4/, से 4/, कट गए क्योंकि ये, यहाँ बच्चा हमारे पास क्या 2। अब मेरे पास क्या होगा बेटा, x बराबर 2/7 आ गया। क्या है बेटा, x बराबर 2/7 आया है। दो बटे सात। अब जो x का मान 2/7 आया, उसको हमें एक समीकरण में रखना पड़ेगा। x बराबर 2/7 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो बेटा। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, कहना सर 3x प्लस 4y बराबर 0 है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको रख देना है ना। चलो रख देते हैं फटाफट। 3 इंटू 2y7
प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6/7 प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। उधर ले चलेंगे बेटा माइनस के हो जाएंगे तो 4y इज इक्वल टू माइनस के 6/7। यहाँ y बराबर क्या होगा बेटा माइनस के 6/7 और भाग वाले गुणा वाले कहाँ आएंगे बेटा भाग में। 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 से काट दो 2 3 6, तो y बराबर क्या आ गया माइनस के 3/7 दूनी 14। यानी दो मान आए बेटा हमारे पास। x का मान आया था 2/7 और y का मान आया माइनस के 3/14। यही दोनों के दोनों आपके क्या है बेटा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसका क्या है बेटा, इसका सेकंड पार्ट ये वाला आप कर देना, होमवर्क में रहेगा आपको उसको खत्म कर देना, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमने आपके लिए करा दिए हैं, 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और एक क्वेश्चन हमने आपको दे भी दिया है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए 4 से 5 क्वेश्चन काफी हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेकर और इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।